होप सो तुमने अभी तक पुष्पा 2 द रूल देख ही ली होगी। तो चलो आओ यार, आज की इस वीडियो में उसकी एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो वीडियो में आगे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें मूवी के लिए स्पॉयलर्स होंगे। तो देखो, बेसिकली मूवी का प्लॉट 3 सब प्लॉट्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें से पहला प्लॉट ये था कि अपने पुष्पा भाऊ और अपने शेखावत साहब के बीच में राइवलरी चल रही है, जो कि हमको फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में सेटअप करी गई थी। और दूसरा प्लॉट ये है कि अपने वही सीएम और पीएम वाला लोचा जो हमको दिखाया गया था मूवी के अंदर, कि अपने पुष्पा भाऊ को सीएम के साथ फोटो खिंचवानी है, लेकिन जो अपना प्रीवियस सीएम था उसने मना कर दिया, क्योंकि वो एक स्मगलर के साथ में फोटो नहीं खिंचवा सकता, इसलिए अपने पुष्पा भाऊ ने उसको सीएम ही बदल दिया। और ये हमारा दूसरा प्लॉट था। और तीसरा प्लॉट ये है कि अपने पुष्पा भाऊ को उसके खानदान का नाम चाहिए, और जिसके अंदर अपने पुष्पा भाऊ की भतीजी को अपने पीएम का लौंडा नहीं, मतलब उसके भाई का लौंडा उठा करके ले जाता है। तो देखो, ये बेसिकली 3 प्लॉट थे हमारी मूवी के अंदर, जिसको मिला के पूरी कहानी बनाई गई है अपने पुष्पा 2 द रूल की। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट प्लॉट के बारे में। तो देखो यार, अपने शेखावत साहब चाहे कुछ भी कर ले, अपने पुष्पा को नहीं हरा पा रहे थे, जिस चक्कर में उन्होंने एंडिंग में अपना वो जो माल पकड़ा था अपने लाल चंदन का, बेसिकली लाल चंदन नहीं था, उसको लगता है कि वो लाल चंदन था, फिर अपना मंगल शीनू उसको बता देता है कि लाल चंदन नहीं है, तो उसकी बेइज्जती ना हो और पूरी जनता को ये पता ना लगे कि ये लाल चंदन नहीं है। इस चक्कर में उन सब में आग लगा देता है, और हमको ऐसा दिखाया भी जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब जिसके अंदर हमारे शेखावत साहब बचे या नहीं बचे, उसके बाद हमको नहीं बताया जाता है। तो बेसिकली अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अपने शेखावत साहब मर चुके हैं। अब चलते हैं अपने नंबर 2 के प्लॉट के ऊपर, जो था अपना सीएम वाला। तो देखो यार, मूवी का आधा हिस्सा तो लगभग इसी में निकल जाता है कि अपने पुष्पा भाऊ को सीएम बदलवाने हैं। तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से सीएम बदलवा भी देते हैं, और इसमें कोई दिक्कत होती भी नहीं है, तो इसको यहीं पर समेट के रख लेते हैं। हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। जो हमारा नंबर 3 का प्लॉट आता है कि अपने पुष्पा भाऊ को उसके खानदान का नाम चाहिए, और जिसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा से, और फिर एंडिंग में उसके भतीजे को उठा करके ले जाता है अपने पीएम का भतीजा। तो देखो यार, यहाँ पर फिर वो जाता है, उसके भतीजे का काम डाल देता है। सारे रोक भी रहे होते हैं कि पुष्पा ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ आगे लफड़ा हो जाएगा, फिर भी वो नहीं रुकता। वो अपनी भतीजी को बचा के लाता है। फिर एंडिंग में उसका सौतेला भाई उसे अपना लेता है, माफी मांगता है पुष्पा की माँ से, और फिर शादी का कार्ड उसको देता है, जिसके ऊपर उसका पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ होता है, वो भी उसके खानदान के नाम के सहित। तो देखो यार, अपने पुष्पा भाऊ को जो चाहिए था उसके खानदान का नाम उसको अब फाइनली जाके मिल चुका है। और ये था हमारा मूवी का तीसरा प्लॉट। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। तो देखो, हमको फिर फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है हमारे पीएम के घर का, जहाँ पर हम उसके भतीजे और उसके भाई को देखते हैं, जिसका नाम अपने पुष्पा भाऊ ने डाला था। तो फिर वो वहां पर अपने मंगल शीनू और ये बाकी के लोग भी पहुंचते हैं, और जहां पर अपने पीएम भाई ये पूछते हैं कि वो नहीं आए जिनको आना चाहिए था। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आए हैं, लेकिन उनका संदेश आया है। फिर हमको दिखाया जाता है एक गुलदस्ते के बीच में एक स्कल की इमोजी लगी हुई होती है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं कि एक बिग डैडी भी है जो कि पुष्पा से भी ऊपर खेल रहा है। और जिसके कारण जैसे कि हमारे पुष्पा ने अपना सीएम बनवाया, वैसे ही उसने पीएम को बनने में हेल्प करी थी, और वो अपने पीएम के लिए कुछ भी करेगा। और फिर हमको सेम इमोजी हमारे उस वेडिंग सीन में दिखाया जाता है, जो कि अपने पुष्पा की भतीजी होती है, और वहां पर उसी गुलदस्ते में जैसे वो सज के पीएम के घर में आता है, ठीक वैसे ही उसी वेडिंग सीन में होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है दूर से एक जला हुआ हाथ, और वो बंदा बटन दबा के उस बम को फोड़ देता है। बेसिकली वो बम हमको ऐसा मूवी में दिखाया जाता है एंडिंग में कि वो जिस वेडिंग में पुष्पा था वहां का फूटा है, क्योंकि उस इमोजी के अंदर टिक 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 होने लगता है, और फिर वो बम फट जाता है। और हमको ऐसा दिखाया जाता है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो पुष्पा वाली वेडिंग के अंदर हुआ है। अब यहाँ से हमारे पुष्पा भाऊ बचे या नहीं बचे, इसके ऊपर तो पूरी कंफर्मेशन यही है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज का पूरा अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अपने पुष्पा भाऊ तो बच ही जाएंगे। अब बात आती है उनके पूरी परिवार की, क्योंकि उनका पूरा परिवार वहां पर था, और साथ ही में श्रीवल्ली भी थी, जो कि उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। तो देखो यार, बेसिकली जितना बड़ा वो ब्लास्ट हमको दिखाया गया था वो कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था, उसके अंदर काफी जाने गई होंगी। और अगर रैम्पेज वाली बात करें कि उसको एकदम बहुत ही क्रूल रूप में दिखाना है अगर पुष्पा को थर्ड पार्ट के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर श्रीवल्ली और उसके बच्चे को मार दिया जाए। अब इस ब्लास्ट के अंदर कौन कौन सर्वाइव किया ये तो हमको मूवी के अंदर ही पता चलेगा। और फिर यहाँ से हम बात करते हैं उस मिस्टीरियस मैन के बारे में जिसने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो देखो यार, इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है कि उन्होंने बिल्कुल भी उस बंदे का ना तो चेहरा दिखाया ना कुछ दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने उसका जला हुआ हाथ दिखाया, जिससे कि हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि अपने हो सकते हैं शेखावत साहब, क्योंकि हमने उसको देखा था कि वो आग लगा के मरते हैं।
मतलब वो मरे या नहीं है तो कंफर्मेशन हमको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम ऐसा प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो मर गए। तो आग लगा के मरते हैं। अगर उनका हाथ जला हुआ हमको दिखाया गया है तो वो ये भी हो सकता है कि अपने शेखावत साहब जो कि अब पुलिस बनकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग ही मोड़ लिया है पुष्पा को हराने के लिए, और इसलिए वो स्कल वाले इमोजी वाले बंदे के साथ मिल गए होंगे। ऐसा हमको दिखाया जा सकता है अगली मूवी के अंदर, या फिर ये उससे भी बेहतर कर सकते हैं कि वो एक एकदम ही नए एक्टर को कास्ट करें इस रोल के लिए। और जहाँ इस एक्टर के लिए हमको पहले से ही अब रूमर्स फैलना चालू हो चुके हैं कि अपने विजय देवरकोंडा इसका रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सालों पहले ये पोस्ट डाली थी, तुम साइड में पढ़ ही सकते हो। तो बेसिकली अपने पुष्पा भाऊ किसी ना किसी को तो खोने वाले हैं अपने पुष्पा 3 द रैम्पेज के अंदर, और फिर उनकी उस कल वाले बंदे के साथ फाइट होगी, जो कि हम प्रिडिक्ट किया, ये तो नॉर्मल सी बात है, हीरो विलन से ही तो फाइट करेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं रैप अप। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और जो तुम्हारे पुष्पा 2 को देखने तुम्हारे साथ गया था तुम्हारा पूरा ग्रुप, यानी तुम्हारा पूरा ग्रुप, तुम्हारे पूरे दोस्त, उन सबको भी ये वीडियो जरूर से भेजना। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो शास वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते किसी अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।